पवित्र नगरी पुष्कर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के शुभारंभ से पहले वरा घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कथा के प्रथम दिन श्री पुंडरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ पुष्कर तीर्थ की महत्ता को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। महाराज ने कहा कि पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया था और यहाँ का पवित्र सरोवर केवल जल नहीं बल्कि अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। आपको बता दें कि कथा का आयोजन 9 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा। कथा को और भी रोचक बनाने के लिए श्री पुंडरीक महाराज ने घोषणा करी कि जो भी भक्त कथा को 7 दिन ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों को सुनकर उन्हें लिखकर प्रस्तुत करेगा, उसे उनकी ओर से विशेष उपहार दिया जाएगा। साथ ही इस कथा का विशेष आकर्षण इसका डिजिटल प्रसारण रहा। दुनिया के कोने कोने से भक्त यूट्यूब के माध्यम से इस कथा से जुड़े और धर्म लाभ प्राप्त किया। पुष्कर में आप भागवत कथा करने क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से? बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के व्यास ही हैं। व्यास परंपरा में भगवान ने पहली कथा किसी को सुनाई तो ब्रह्मा जी को ही सुनाई, और पहली कथा किसी ने कही वो भी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को कही। तो ये आदि व्यास हैं भागवत के। और आनंद की बात यह है कि हिंदू नववर्ष की प्रथम कथा, पहली कथा हमको पुष्कर राज में करने का ये अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी वैष्णवों ने, वेंकटेश ने यजमानत्व तो लिया है, रवि जी और सभी यहाँ के इनके मित्र मंडली खूब जोर शोर से भागवत कथा समिति खूब भव्य आयोजन कर रही है। और हम ब्रह्मा जी की शरणागति से इस वर्ष की प्रथम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है इनकी छत्र छाया में विश्व को अभय प्राप्त होगा। राधे राधे। आप एक सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिंट क्योंकि सब लोग हम कथा में 108 भगवान के नाम लेंगे अलग अलग। जिसने पकड़ लिया उस सरप्राइज तो लास्ट वाले दिन ही बताया जाएगा। ये देवताओं के दुर्लभ, अभी महाराज जी ने बयान दिया था ब्रह्म सरोवर में कि भागवत के सबसे पूर्व भागवत नारायण के पास में था, उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास आया 4 श्लोक के माध्यम से। और वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने अपने सुपुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव ने ही सारा इस व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में परिणत कर दिया। अपने सुपुत्र सुखदेव को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और राजा परीक्षित के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये भागवत देवताओं के दुर्लभ श्रीमद् भागवत के महापुराण की कथा सुलभ हो पाई। तो यहाँ ब्रह्मा जी साक्षात आदि व्यास से महाराज जी ने कहा, तो इनके साक्षात सन्निधि में, इनके सन्निकट श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए श्रीमन मध्व गौड़ेश्वर वैष्णव आचार्य परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा का जो मुख्य मनोरथी कहूँ या फिर यजमान कहूँ, जो हमारे कथा सखा मंडली, उनका यजमानत्व करते हुए हमारे वेंकटेश जी और सभी मित्र परिकर मिल कर के यहाँ पर ये भागवत महापुराण की भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रथम दिन महाराज जी महात्म्य भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या होता है, और किन किन ने इस भागवत को पहले सुनी, और कैसे कैसे पापी लोग इस भागवत को श्रवण करने से तर जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन तीनों का समावेश इस भागवत में है। और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन हम लोग यहाँ पर नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 5वें दिन गिरिराज पूजन,
यहाँ पर 56 भोग के साथ में गिरिराज पूजन का भव्य आयोजन करेंगे। छठवें दिन रुक्मिणी विवाह, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ में पूर्णाहुति हम लोग यहाँ पर बड़ी धूमधाम से ये निवेदन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम, मैं श्रीधाम वृंदावन से महाराज जी का आचार्यत्व का पद को संभालता हूँ, नारायण आचार्य।